हर व्यक्ति चाहता है कि वह अपने जीवन में अच्छे लोगों की संगति में रहे, बड़े बड़े लोगों से पहचान बना। और वो पहचान क्यों बनाता है? जिससे वो पहचान से वो कुछ फायदा निकालता है। उसी प्रकार से भक्ति में भी हम जब भगवान से संबंध बनाते हैं तो संबंध बनाने से हमको भक्ति लाभ मिलता है। जैसे मैं कुछ दिन पहले हिज हॉलीनेस सच्चिदानंद स्वामी महाराज के प्रवचन सुन रहा था। वो अपने एक स्वप्न के बारे में बता रहे थे। उनको एक स्वप्न आया, यमदूत उनको पकड़ के ले गया, उनकी मृत्यु हो गई और यमदूत उनको पकड़ के ले गया और यमराज के दरबार में उनको पेश किया गया और यमराज ने उनका लेखा जोखा सारा दिखाया टीवी स्क्रीन पर, क्या क्या आपने किया है। और वो दिखाने के बाद यमदूतों को बड़ा मजा आ रहा था कि अभी नया कैंडिडेट जिसको मारेंगे पीटेंगे, और बिल्कुल तैयारी हो गई थी ले जाने की। जैसे ही उनको यमदूत ले जाने वाले थे नरक में प्रताड़ित करने के लिए, वैसे चित्रगुप्त चिल्लाते हैं, ओ नो, हम इनको दंड नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि इज डिसाइपल ऑफ हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी महाराज बता रहे थे, केवल प्रभुपाद से संबंध होने के कारण हमारा ये तो आश्वासन है कि हमारे जीवन में यमदूत नहीं आएंगे। हमारे जीवन में जितना कुछ भी गलत हो, लेकिन सदगति हमें प्राप्त होगी। ये संबंध जानना बहुत आवश्यक है। हमारी आध्यात्मिक जो साहित्य है, जो दर्शन है, वैदिक दर्शन है, वो 3 धाराओं में प्रवाहित होता है, जो है संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। पूरा वैदिक साहित्य को यदि हम 3 भाग में विभाजित करें तो मुख्यतः ये 3 अंश हमको मिलते। कई बार इन तीनों का उल्लेख प्रत्यक्ष रूप से होता है, कई बार इनडायरेक्टली, और इन तीनों में यद्यपि प्रयोजन सर्वश्रेष्ठ है। थोड़ा थोड़ा आगे आ सकते हैं सब, आगे चले, मैं काटता नहीं हूँ तो आप लोग आगे आ सकते हैं। तो यद्यपि प्रयोजन सर्वश्रेष्ठ है तीनों में, लेकिन बद्ध अवस्था में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है संबंध ज्ञान को समझ। इसे नरोत्तम दास ठाकुर बोलते हैं, से संबंध नहीं जार वृथा जन्म गेलोता, से पशु बड़ो दुराचार। जो अपने संबंध को भगवान के साथ नहीं जानते हैं वह पशु समान है, क्योंकि वो इस हाड़ मांस के बने शरीर से अपने आप की पहचान करते हैं। लेकिन हमारी वास्तविक पहचान कहाँ है? Where we belong to कृष्ण। वो हमारी वास्तविक संबंध, और इस संबंध को समझना यद्यपि इस्कॉन में तो इतना सहज है। जननिवास प्रभु बताते हैं, पहले दिन कोई इस्कॉन मंदिर में या इस्कॉन के कार्यक्रम में पैर रख दे गलती से तो उसको संबंध ज्ञान मिल जाता है कि आप जीवात्मा हैं, कृष्ण भगवान है, आप उनके सेवक हैं। पहले दिन में ही मिल जाता है। लेकिन यह ज्ञान तक पहुंचने के लिए जो ज्ञानी है, जो योगी है, तो बड़ा कठिन परिश्रम करना पड़ता है। वो इस तथ्य तक नहीं पहुंच पाता। एक बार श्रील प्रभुपाद की एक शिष्या थी जादूरानी माता जी। प्रभुपाद उनको प्रेरणा देते थे चित्र बनाने की। जितनी भी इस्कॉन की पेंटिंग्स हैं शुरुआती दिनों की, उन्होंने बनाई है प्रभुपाद के निर्देशन। तो प्रभुपाद ने उनको बोला था कि तुम परमात्मा की एक पेंटिंग बनाओ। परमात्मा के विषय में पता है, परमात्मा विष्णु खड़े हैं, बैठे हैं, लेटे हैं, हंस रहे हैं, गुस्से में, क्या है पेंटिंग में? तो सब डिटेल चाहिए ना। प्रभुपाद के पास आकर के पूछी, प्रभुपाद परमात्मा खड़े हैं, बैठे हैं, क्या कर रहे हैं? प्रभुपाद बोले, ये पता करने के लिए तुमको हजारों लाखों वर्ष तपस्या करनी पड़ेगी, तब जाके तो परमात्मा का हृदय में दर्शन होगा ना, तब तुमको परमात्मा का दर्शन होगा। माता जी तो बड़ी टेंशन में आ गई, क्या करे? प्रभुपाद फिर हंस के बोले, देखो परमात्मा खड़े हैं,
इस प्रकार से यह संबंध को पता करने के लिए बड़े पापड़ बेलने पड़ते, लेकिन गुरु वैष्णव कृपा से ये संबंध हमको मिलता है। इस संबंध विहीन जीवन को जीने में कोई मजा नहीं। अनाथ का जीवन कैसा होता है? अगर कोई बच्चा अनाथ हो, उसका जीवन कैसा हो? समाज उसका शोषण करेगा, उसको शिक्षा इत्यादि की उपलब्धियां नहीं मिल पाएंगी। लेकिन जो सनाथ है, जिसके सिर पे माता पिता हैं, उसके जीवन में कोई चिंता नहीं। तो ये संबंध जानना हमारे लिए बहुत विशेष। संबंध का अर्थ है हम कौन हैं, भगवान कौन है, हमारा उनसे संबंध। बहुत विशेष तत्व है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चैतामृत की शुरुआत में बताते हैं इन तीनों विषयों के बारे में, किस प्रकार ये संबंध ज्ञान, इसके अधिष्ठाता देव है राजा मदन मोहन। मदन मोहन, हर व्यक्ति मद के पीछे भाग रहा है, मदन के पीछे भाग। मदन का अर्थ क्या होता है? कामदेव। काम के पीछे हर व्यक्ति भाग रहा है, कार्य वाला काम नहीं, लस्ट वाला काम। और उससे हमारी यात्रा कहाँ तक जानी है? मदन तक जानी। मदन से मदन मोहन तक जानी। मदन मोहन आकर्षित करते हैं जीवात्मा को अनेक लीलाओं के माध्यम से, शास्त्रों के माध्यम से, भक्तों के माध्यम से अपने तक बुलाते हैं। जैसे गाँव में कई बार मिलिट्री कैंप होते हैं, मिलिट्री जाती है, बड़ा सुंदर स्टेज लगाती है, सूट बूट पहन करके वहां पर परेड करती है, ड्रामा करती है। तो कोई बोल सकता है कि आर्मी को तो सीमा पर होना चाहिए, लड़ाई करना चाहिए, गांव में क्यों आती है? उनका प्रयोजन होता है, उनको देख करके गांव के युवा आकृष्ट होते हैं। अरे वाह, इतने अच्छे कपड़े मिलेंगे, इतने अच्छे अनुशासन, इतने अच्छे जूते मिलेंगे, इतना अच्छे खाने पीने को मिलेगा, चलो मैं भी आर्मी ज्वाइन कर। तो फिर आर्मी में भर्ती हो जाता। तो भगवान मदन मोहन के रूप में आकृष्ट करते हैं जीवात्मा को कि वह भी अपने सुप्त संबंध को पुनः जागृत। और इसमें हमारे मुख्य आचार्य है श्रील सनातन गोस्वामी। ये तथ्य समझना हमारे लिए बहुत बहुत जरूरी है। सिद्धांत बलि चित्ते ना करो आलस, या होते कृष्ण लागी सुदृढ़ मानस। यदि कृष्ण के लिए सुदृढ़ मानसिक चेतना रखनी है तो क्या करना पड़ेगा? सिद्धांत को समझना पड़ेगा, फिलॉसफी को समझना पड़ेगा। कई बार चुटकुले सुनने में बड़ा मजा आता है, सिद्धांत सुनने में नींद आने लगती है। लेकिन सिद्धांत सुनने से क्या होता है? सुदृढ़ मानस, कृष्ण के प्रति सुदृढ़ मानस। जब श्री सनातन गोस्वामी, जो बंगाल प्रांत के मुख्य प्रधानमंत्री थे, वह जब भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु शरण में आए तो चैतन्य महाप्रभु के सामने दंडवत होकर के दांत में तिनका दबा करके प्रार्थना करते। वह बोलते हैं कि लोग मुझे बहुत बड़ा ज्ञानी समझते हैं, लोग मुझे बहुत बड़ा पंडित समझते हैं, और इससे भी बड़ी बात, इससे बड़ी मूर्खता है कि मैं अपने आप को पंडित समझने भी लगा हूँ। लोग बोलते हैं वो तो एक बात है, लेकिन वो लोगों के बोलने से मैं भी समझने लगा, लेकिन मुझे यही नहीं पता कि मैं कौन हूँ। जिस व्यक्ति को खुद का परिचय ना पता हो, किस प्रकार का पंडित? तो आप मुझे बताइए, मैं कौन, मैं क्यों कष्ट भोग रहा हूँ, मैं क्यों इस भौतिक संसार में पड़ा हुआ? आप मुझे प्रेरणा दीजिए, आप मुझे मार्गदर्शन दीजिए। तब चैतन्य महाप्रभु उनको बताते हैं, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। सनातन, तुम कृष्ण के नित्य दास। ये जीवात्मा का मुख्य स्वरूप है, इसको भूल करके वो अलग अलग बताते। जैसे कभी किसी को भूत लग जाए, भूत लगता है तो आदमी क्या बोलता है? कुछ और ही पहचान बताता है ना। कोई माता लोग पुरुष की आवाज में बोलने लगती है। देखा है कभी भूत? टीवी में आपने देखा होगा शायद, असली में देखा, हमने असलियत में भी देखा है। कई बार पुरुष लोग माताओं की आवाज में बोलने लगते हैं, कोई और ही आइडेंटिटी, फलाना व्यक्ति है। उनको आप पूछेंगे आप कहाँ से? नहीं, मैं ये नहीं हूँ, मैं दूसरा। इस प्रकार से हम हैं कृष्णदास, लेकिन दूसरी बात होता है। अच्छा, ये तो हुई भूत की बात। भूत से भयंकर होता है पिशाच। पिशाच कौन होता है मालूम है? पिशाच बहुत क्लेवर होता है, भूत में इतनी बुद्धि नहीं होती।
भूत पिशाच की बात कर रहे हैं। भूत में इतनी बुद्धि नहीं होती है। भूत क्या करता है, अगर तांत्रिक आएगा भूत पकड़ में आ जाएगा, लेकिन पिशाच और भयंकर है। जैसे ही तांत्रिक आता है पिशाच को पता पड़ जाता है, पिशाच शरीर छोड़ देता है, वो आदमी एकदम नॉर्मल। पिशाच जब आएगा एकदम नॉर्मल हो जाए, फिर पिशाच जब तांत्रिक थोड़ा दूर चला जाएगा पिशाच दोबारा पकड़ ले। व्यक्ति को ट्रीटमेंट ही नहीं हो पाता है। पिशाच आता रही तो ठीक है, इसको तो कुछ हुआ ही नहीं है। पिशाच जैसे दूर, ये तांत्रिक जैसे दूर जाएगा पिशाच फिर से पकड़ ले। ये हमारे साथ घटना है। कर्मी लोगों को भूत लगा है, हमको पिशाच लगा है। पिशाची जन क्या है श्लोक, पिशाची पहले जनो मति छन्न है। पिशाची लगी हम, क्यों? क्योंकि जब भक्तों के संग में आते तब तो याद रहता है हम भगवान के सेवक हैं, दास है। जैसे ही भक्त दूर जाते हैं फिर पिशाची पकड़ लेते, फिर वही आइडेंटिटी बताते हैं, हम भौतिक संसार के नहीं, हम ये माया में ही पड़े हैं। तो ये पिशाची से हमको छूटना है, यह संबंध ज्ञान। जब तक ये संबंध ज्ञान प्रगाढ़ नहीं होगा अभिदय का कोई भी अर्थ नहीं। विदाउट संबंध अभिदय इज यूजलेस। हम क्यों जप कर रहे हैं, किसके लिए? संबंध कहाँ है? सेवा किसके लिए? प्रचार किसके लिए? कई बार इन वस्तुओं में हमारी इंद्र तृप्ति हो जाती है। कीर्तन की धुन हमें अच्छी लगती है तो हम कीर्तन करते हैं। इसको बोलते हैं कोटेड स्पिरिचुअल सेंस ग्रेटिफिकेशन। कोटिंग है स्पिरिचुअल की, लेकिन है इंद्र तृप्ति। प्रसाद हम बड़ा भोग लगाते हैं, लेकिन संबंध नहीं। जब तक संबंध नहीं रहेगा अभिदय निरर्थक। इसलिए हमको प्रयास करना है कैसे हमारे संबंध को हम बढ़ाएं। और जब हम संबंध बढ़ा लेंगे भगवान से तो इस संसार की निरर्थक वस्तुओं में हमारा ध्यान नहीं। हम पहले भी चर्चा कर रहे थे, छोटे बच्चे रोते हैं, उनको पता नहीं पड़ता है उनको भूख लग रही है, उनको खाना की आवश्यकता है, लेकिन वो इधर उधर कुछ खिलौने के लिए रोएंगे या किसी और वस्तु के लिए रोएंगे। जब माता खाना खिला देगी तो शांत हो जाएगी। उसी प्रकार से वास्तविक भूख क्या है? वास्तविक भूख है कृष्ण चेतना। वह छोड़ करके हम इधर उधर भटकते हैं। इसलिए बाहर के नीतिकार भी बोलते हैं कि वैष्णव नहीं, बाहर के नीतिकार जो थोड़ा बहुत दूर से वैष्णव को देख रहे हैं, वो बोलते हैं भोजन आच्छादन चिंता ना कुर्वन्ति वैष्णव, कि कैसे खाएंगे, कैसे रहेंगे, कैसे कपड़ा पहनेंगे, ये चिंता वैष्णव लोग नहीं करते हैं। कि बाहर के नीतिकार भी समझते हैं कि इनका इतना समर्पण है वैष्णव लोगों का कि अपने बारे में ज्यादा नहीं सोचते, कि इनको पता है कृष्ण से इनका संबंध है, कृष्ण इनका पालन करते। मैं श्रीमद् गौर गोविंद महाराज की एक कथा सुन रहा था, मुझे बहुत प्रेरणा देती है। महाराज घर छोड़ करके संन्यास लेने के लिए गए थे, और उस जमाने में इस्कॉन के कांटेक्ट में तो आए ही नहीं थे। और उस जमाने में संन्यास मतलब रियल संन्यास होता है, मतलब आप सब कुछ छोड़ करके, मोबाइल नहीं, क्रेडिट कार्ड नहीं, फोन नहीं, कुछ भी नहीं, आपको अकेले जाना है। तो घर से निकल गए, पैदल पैदल जा रहे हैं। पास ही में उनके दूसरे गांव में एक मंदिर था गोपाल जी का, वो मंदिर तक जाना था। तो अपने घर से पैदल पैदल चल के गए, बीच में एक नदी भी पड़ी। वहां नदी क्रॉस करने के लिए कोई उपाय नहीं, कहाँ से तो एक नाव वाला आ गया, नदी भी पार करा दिया। बेचारे सुबह के निकले थे 5 बजे और 12-1 बज गए, कुछ खाया भी नहीं, बहुत भूख भी लगी थी। लेकिन एक था कि अब सब छोड़ दिया है तो भगवान देखेंगे। जब गोपाल जी के मंदिर में जाने का समय हुआ, नाव पार कर करके पैदल पैदल मंदिर तक पहुंचे तो 1 बज गया। अब 1 बजे तो पट भी बंद हो जाएंगे और जो राजभोग वगैरह होगा वो भी है, खत्म हो चुका होगा। यही आशा से वो गए थे कि चलो कोई बात नहीं, भगवान के दर्शन हो नहीं पाए। जब मंदिर में प्रवेश किए वो आश्चर्यचकित रह गए, भगवान के पट खुले हुए। क्या बात है, भगवान के पट खुले हुए, दर्शन करने लगे। इतनी देर में पुजारी आया भगवान को भोग लगाने, भोग भी लेट हो गया। गौर गोविंद महाराज आश्चर्यचकित बोले, आज तक इस तरह सेवा में विलंब हुआ नहीं, आज इस तरह कैसे हो? बैठे रहे। जब भोग वोग सब लग गया तो फिर वो पुजारी को पूछे आज इतना लेट कैसे हो? बोले महाराज मैं क्या बताऊं, मेरी चाबी हमेशा मेरे जनेऊ में रहती है। आज भगवान जाने मेरी चाबी किधर गई, मैं चाबी ढूंढ रहा था 1 घंटे तक, सब लेट हो गए। तो अब ऐसे तो प्रसाद मिलता नहीं, आज आपके लिए प्रसाद रहेगा, भगवान की कृपा से आप प्रसाद भी पाओ, दर्शन भी पाओ। तो गौर गोविंद महाराज अपने प्रवचन में बता रहे थे,
जो भगवान अपने भक्त को आधा दिन भी भूखा नहीं रहने दिए सन्यास के बाद, वो पूरा जीवन मेरा कॉन्फिडेंस आ गया कि भगवान कभी भूखा नहीं रहने, जो आधा दिन भी भूखा नहीं रहने। तो ये संबंध हमें समझना जरूरी है। जो इतना संबंध में विश्वास रखेगा भगवान आधा नहीं। इसलिए भक्त लोगों को इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा श्रवण पठन करना चाहिए। कई बार हम प्रभुपाद की पुस्तक पढ़ते हैं, हमको लगता है एक ही एक बात प्रभुपाद क्यों बार बार लिखते हैं, यू आर नॉट बॉडी यू आर सोल, बार बार लिखते हैं कृष्णा सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड, भक्ति करना है भक्ति करना है भक्ति करना है, क्यों इतना बार बोलते हैं? ये संबंध ज्ञान प्रभुपाद हमारे मस्तिष्क में, हमारी चेतना में, हमारे हृदय में उतारना चाहिए। अगर एक बार ये संबंध ज्ञान क्लियर हो गया, फिर भक्ति में we will not walk, we will not run, we will fly, बहुत आसान हो गया। उस तरह हमको यह प्रयास करना। देखिए भौतिक जीवन में अविद्या के कारण व्यक्ति पाप नहीं करता है, अविद्या बंधन का कारण है, लेकिन पाप का इमीडिएट कॉज क्या है? आसक्ति। अविद्या आसक्ति को जन्म देती है और आसक्ति से व्यक्ति पाप करता है। अजामिल को क्या अविद्या थी? अजामिल जो वेश्या को देखा था, क्या अविद्या थी? अजामिल ने अपने पिताजी से सारे श्लोक सब पाठ कर रखे। जब वेश्या और वो शूद्र को देखा था, सारे श्लोक जैसे ट्रेन निकलती है ना, इस तरह सारे निकल रहे थे उसके मन के पट से, सब निकल रहे थे। लेकिन आसक्ति इतनी हो गई थी, ध्याय तो विषय उनसे सोच सोच के नहीं, इनके साथ मैं रहूंगा, इनको मैं भोग करूंगा, बस पूरी ट्रेन पटरी से उतर। जितने शास्त्र सब पढ़े थे सब भूल गए। इसी के विपरीत हम कल परसों चर्चा कर रहे थे गिरिराज महाराज के बारे में, कैसे उनके सामने भी यही परिस्थिति आई, लेकिन वो संबंध याद रखे। प्रभुपाद को कैसा लगेगा अगर मैं इस तरह काम करूं? तो ये संबंध याद रखना हमारे भक्ति जीवन की बहुत बहुत विशेष। हम लोग अगर थोड़ा सा विचार करें कि हम कृष्ण भावनामृत में क्यों आए, अपने आप से रोज पूछा करें, कृष्ण भावनामृत में हम क्यों आए? क्या प्रसाद के लिए आए थे? क्या हम नाचने के लिए आए थे? किसके लिए आए? हम भक्त बनने के लिए। अगर वही उत्साह रखना है जैसा पहले दिन था, तो वही उद्देश्य भी रखना होगा जो पहले दिन था, क्योंकि उद्देश्य धीरे धीरे बदल जाता है, इसलिए धीरे धीरे उत्साह भी कम हो जाता है। तो बार बार याद दिलाना है कृष्ण भावनामृत क्यों आए। और जब हम इस प्रकार से याद दिलाते हैं तो भगवान के विषय में उतनी आसक्ति हो जाती है जितनी हमारी भौतिक संसार, जितनी तेजी से हम भौतिक संसार में दौड़ते हैं उतनी आसक्ति भगवान से हो जाए। प्रभुपाद 1 बजे रात में उठ करके ट्रांसलेट करते थे सुबह 4 बजे। क्या हम लोग 1 बजे से रात में 4 बजे तक सुबह भागवत पढ़ सकते हैं? नहीं पढ़ सकते। मोबाइल चला सकते 1 से 4 तक? चला सकते। क्यों? हमारी आसक्ति हो जाए। इसलिए आचार्य ने प्रार्थना की है, विषय जी प्रीति एवे आछाया मान, से ही मत प्रीति हो चरण। ये भगवान जिस प्रकार में विषय के प्रति आसक्त हूं ना, जितना मैं अपने आप को इस भौतिक संसार का मान चुका हूं, उतना ही मुझे आपसे आसक्त करती। बस ज्यादा भक्ति नहीं चाहिए। जितना मैं भौतिक संसार में आसक्त हूँ, जितना मुझे भौतिक संसार में मजा लगता है, उतना ही मजा मुझे आपकी सेवा में करती है। बस अगर इस प्रकार की भावना हो जाए तो फिर भक्ति करना बड़ा सहज सरल हो जाए। इसलिए हम लोग बचपन से ये बोलते आ रहे हैं ना, त्वमेव महता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। माता का अर्थ क्या होता है? माता मतलब है जो पोषण दे, वह माता है। और अगर हम जागतिक रूप से भी देखें तो हमारे जीवन का सारा पोषण भगवान दे रहे नहीं दे रहे हैं। अगर हम ऑक्सीजन लेते लेते चलते रहते तो क्या होता है? एक दिन ऑक्सीजन खत्म हो जाता। लेकिन भगवान ने क्या व्यवस्था की है? क्या व्यवस्था की है? सिंपल लॉजिक है, लेकिन ये भक्तों को बार बार याद रखना चाहिए। क्या क्या व्यवस्था की भगवान ने? कैसे? पेड़ों से। पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड लेके ऑक्सीजन देते हैं, हम ऑक्सीजन लेके कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट किसने बांधते हैं? ये सप्लाई एंड डिमांड किसने सेट की?
जल, हम बोलते हैं जल ही जीवन। मानो जलाशय एक स्थान पर रहते थे, पानी सड़ जाता था या फिर उसका अपव्यय इस्तेमाल होता था। जिस प्रकार हम पानी स्टोर करके रखते हैं, भगवान ने पानी स्टोर किया है दो जगह में, एक है समुद्र और एक है पर्वत की चोटी में। और दो तरह से पानी को आप संरक्षित कर सकते हैं, एक नमक डाल के और एक फ्रीज करके। तो दोनों ही भगवान ने किया है, ग्लेशियर में जमा दिया फ्रीज, और समुद्र में नमक डाल के रख दिया। मान लो समुद्र का पानी खारा नहीं होता तो दो चीजें होती, या तो पानी सड़ जाता, दूसरा उसका अपव्यय इस्तेमाल। और जो ग्लेशियर में पानी है उसमें भगवान ने कितना दिमाग लगाया है, सूर्य को बोला है उतना उतना ही देना जो साल भर इनको पानी मिलता है। सूर्य एक साथ पिघला देगा, बाढ़ आ जाएगी। बिल्कुल नहीं पिघलाएगा तो सूखा पड़ जाए। उतना उतना ही पिघलाता है साल भर जितने में पानी मिलता है। ये कॉन्ट्रैक्ट किसने किया है? तो क्या पोषण भगवान नहीं दे रहे हैं? हम बीज डालते हैं, भूमि अन्न दे रही है। कौन सी फैक्ट्री में इस तरह बना सकते हैं? कोई ऐसी मशीन होगी जिसमें बीज डालेंगे पेड़ आ जाएंगे? नैनो टेक्नोलॉजी। एक बीज के अंदर पेड़ है, पेड़ के अंदर फल है, फल के अंदर फिर बीज, फिर उसके अंदर पेड़, फिर फल, फिर बीज। ये सुपर नैनो में नैनो टेक्नोलॉजी किसने लगाई? भगवान ने। तो ये पोषण माता के रूप से भगवान करते हैं, इसलिए त्वमेव माता। देखिए भक्ति में अगर यह अंडरस्टैंडिंग नहीं रहेगी ना तो भक्ति भावुकता रह जाएगी। प्रभुपाद नहीं चाहते थे हम भावुक बने। प्रभुपाद बोलते थे ना, रिलीजन विदाउट साइंस इज सेंटिमेंटलिज्म एंड साइंस विदाउट रिलीजन इज मेंटल स्पेकुलेशन। तो ये भावुकता रह जाएगी अगर हम इस प्रकार से लॉजिक नहीं समझे। अच्छा, दूसरा, त्वमेव माता च पिता त्वमेव। पिता, पिता क्या करते हैं? माता पोषण देती है, पिता क्या करते हैं? पिता संरक्षण देते। पिता के दो काम हैं, एक संरक्षण और एक मार्गदर्शन। ये दोनों काम पिता का। भगवान ने हमारा संरक्षण कैसे किया है? अगर जागतिक रूप से देखें तो पूरी पृथ्वी पर एक परत बना दी है, ओजोन की, जिससे हमारी सुरक्षा हो। और अणु रूप से देखें, परमाणु रूप से देखें तो हमारे शरीर में जो इनबिल्ट इम्यूनिटी है वह भगवान प्रोटेक्शन दे रहे हैं। वो किसने बनाई? थोड़ा सा ब्लड WBC कम हो जाता है, हम बुखार हो जाता है, डेंगू हो जाता है। तो उस प्रकार से व्यवस्था भगवान ने की। और दूसरा कार्य पिता का मार्गदर्शन। मार्गदर्शन के लिए भगवान ने कृष्ण कोइलो वेद पुराण किए, क्योंकि माया मुग्ध जीव नहीं स्वतः कृष्ण ज्ञान। वो अपने आप तो कुछ समझ नहीं पाएगा, बच्चा अपने आप क्या समझ पाएगा? पिता मार्गदर्शन देते, बेटा इस तरह करना है, इस तरह करना है, इस तरह। तो ये मैं क्यों बता रहा हूँ, हर प्रार्थना के पीछे साइंस है, लॉजिक है। उस संबंध को हम जब तक नहीं समझेंगे सारी प्रार्थनाएं निरर्थक रहेंगी, सारी प्रार्थनाओं में भाव ही नहीं रहेगा। इसलिए प्रभुपाद चाहते थे भक्त लोग जब प्रार्थनाएं बोलते हैं उसका मतलब पता होना चाहिए। प्रभुपाद की जब शादी हुई थी तो देखने के लिए जब गए थे अपनी पत्नी को, उनकी पत्नी का नाम था राधा रानी, तो देखने के लिए जब गए थे उनके माता पिता ने उनको सिखाया था एक भजन गाना है, तुम्हारा जो आने वाला हस्बैंड जो होगा बहुत भक्त है, एक भजन गाना। तो उन्होंने एक भजन गाया था, हे गोविंद हे गोपाल गजेंद्र मोक्ष भजन। प्रभुपाद को बहुत अच्छा लगा। तो शादी के बाद जो फर्स्ट नाइट प्रभुपाद उनसे बोलते, भजन जो तुमने गाया था पहली बार उसका मतलब सुनाना थोड़ा। नहीं, मतलब तो हमको नहीं पता है। बस प्रभुपाद वही से नाराज शुरू। प्रभुपाद जो पत्नी से नाराज हो गया हमको क्या छोड़ेगा। जो प्रार्थना करते हैं उसका मतलब पता होना चाहिए। तो रोज भगवान के सामने आकर के बोल रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभुपाद को गुरु पूजा कर रहे हैं, मंगला आरती कर रहे हैं, पंचतत्व प्रणाम कर रहे हैं, हरे कृष्ण महामंत्र कर रहे हैं। जब तक पता नहीं रहेगा किसके लिए कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वह सही स्थान में भावना नहीं जाएगी। मान लीजिए आप पाइप से पेड़ में पानी दे रहे हैं, कोई ने आपको आवाज लगाया पीछे से, इंद्र मोहन प्रभु ऐसा मोहन, अभी पानी कहाँ जा रहा है? पेड़ में तो नहीं जा रहा है, कहीं और ही जा रहा है। उसी तरीके से हमारा ध्यान यदि प्रार्थना में नहीं रहेगा, संबंध स्थापित नहीं होगा, तो प्रार्थना कहाँ जा रही है किसको मालूम? पता पड़ा पूरा जीवन भक्ति करी, अंत में यमदूत आ गए। इसका भी कारण है। देखिए भक्ति की जितनी पद्धति है ना, वो सत्वगुण की पद्धति है। सुबह जल्दी उठना क्या है?
सत्वगुण की क्रिया है। सात्विक आहार खाना क्या है? सत्वगुण की क्रिया। अच्छा बोलना, विनम्र रहना, सत्वगुण की क्रिया है। तो ये सारी क्रियाएं सत्वगुण की क्रिया है। अब हमने उसमें कृष्ण चेतना नहीं जोड़ी, तो पूरा जीवन हमको लग रहा है हम भक्ति कर रहे हैं, लेकिन हो क्या रहा है? सत्वगुण की क्रिया चल रही है मस्त। अच्छा, सत्वगुण के दो गुण होते हैं, एक है ज्ञान, एक है आनंद, एक है सुख और एक ज्ञान। तो हमको लगेगा हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, ज्ञान मिलेगा और सुख भी मिलेगा, तो हमको लगेगा हम संतुष्ट भी है, पूरा जीवन भक्ति करते रहेंगे। लास्ट में आया यमदूत, बोलेंगे अरे मैं तो इतना पूरा कार्तिक मास व्रत किया, भीष्म पंचक किया, सब दीपदान किया, फिर क्या हो गया? नहीं नहीं, आप सत्वगुण कर रहे थे साहब, और सत्वगुण मतलब ये भौतिक संसार में रहे। तो जब तक भगवान से संबंध नहीं बैठेगा तब तक ये भक्ति नहीं बनेगी। इसीलिए कृष्ण चेतना। इसलिए प्रभुपाद जब इस्कॉन की घटना कर रहे थे, लोगों ने बोला कि आप इसका नाम रख दीजिए इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर गॉड कॉन्शियसनेस। प्रभुपाद बोले पहले से लोग कंफ्यूज हैं गॉड कौन है, मैं और काय को कंफ्यूजन बढ़ाऊं, इसलिए मैं करूंगा इस्कॉन, नहीं तो वो हो जाता इस गॉन। तो मेरे को नहीं चाहिए कि मेरा मूवमेंट जाए, मैं चाहता हूं मेरा मूवमेंट रहे। इसलिए प्रभुपाद ने नाम दिया इस्कॉन, कृष्णा कॉन्शियसनेस, कृष्ण रहने चाहिए। हमको पता होना चाहिए हम किसकी आराधना करते हैं, इसलिए संबंध जानना बहुत आवश्यक है। और जब हम संबंध जान जाएंगे तो इस भौतिक संसार को हम ज्यादा सीरियसली नहीं लेंगे। अभी हम क्यों दुखी हैं? क्योंकि हम भौतिक संसार को सीरियसली। आप में से कौन कौन इंडियन ट्रेन के जनरल डब्बे में सफर किए हैं कभी जीवन में? अच्छा, सभी नहीं किए। सर स्लीपर क्लास सभी किए। मान लीजिए आप ट्रेन में बैठे, आप रिजर्वेशन कराए, पंखा नहीं चल रहा है, खिड़की टूटी हुई है, थोड़ा थोड़ा हवा आ रही है। आप में से कौन कौन है तुरंत मैकेनिक को फोन लगाएंगे, तुम फलाने स्टेशन में आ जाओ, ये पंखा रिपेयर करना है, खिड़की सही करनी? कोई करेगा इस तरह? क्यों नहीं करेंगे? पेन से पंखा चलाना शुरू करेंगे। वो तो करेंगे, पर नहीं चलता है। मान लो खिड़की टूट गई, आपको हवा लग रही है, कौन कौन है जो मैकेनिक बुलाएंगे, मिस्त्री बुलाएंगे कि आप ये अगले स्टेशन में आ जाओ, हम आपको 10,000 रुपए देंगे, खिड़की ठीक करके जाना? कौन कौन ऐसा करेंगे? कोई नहीं करे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हमारा घर नहीं है, हमको तो हमारे घर में उतरना है। तो फिर हम भौतिक संसार में क्यों खिड़की सही करने में लगे हुए? क्योंकि हम ये मान चुके हैं कि हमारा घर। ये चेतना से हमको बाहर निकल। जब तक ये मानेंगे कि ट्रेन हमारा घर है तो खिड़की सही करते रह जाएंगे, स्टेशन छूट जाएगा। इसीलिए भक्ति कठिन लगती है, क्योंकि हम खिड़की सही करने में लगे हुए। वशिष्ठ ऋषि के 100 पुत्रों का वध किया विश्वामित्र ने। आपको मालूम है? वशिष्ठ विश्वामित्र को राज ऋषि बोलते थे। मैं राज ऋषि क्यों? मैं तो ब्रह्म ऋषि हूँ, मैं सब कुछ छोड़ दिया है, ब्राह्मण बन गया हूँ। नहीं नहीं, आप राज ऋषि। इतना क्रोधित हुए, विश्वामित्र ने 100 पुत्र मार दी वशिष्ठ। कितना बड़ा आघात लगा हो। लेकिन एक दिन वन में वशिष्ठ अपनी पत्नी के साथ बैठे थे और उनकी पत्नी उनको बोलती है, कितना सुंदर वातावरण हो रहा है, कितनी अच्छी हवा बह रही है, मुझे इतना अच्छा लग रहा है। इन द मीन टाइम विश्वामित्र तलवार लेके आए थे कि मैं वशिष्ठ को भी मार देता। वशिष्ठ को मार दूंगा तो कोई मुझे राजश्री बोलने वाला रहेगा नहीं। और पत्नी यहाँ पर क्या बोल रही है? कितना अच्छा वातावरण है, कितना अच्छी हवा बह रही है। वशिष्ठ बोलते हाँ, जरूर इस जंगल में विश्वामित्र जैसे ऋषि तपस्या कर रहे होंगे, इसलिए इधर का वातावरण इतना अच्छा। ये सुन के विश्वामित्र के हाथ से तलवार छूटी। मैंने इसके 100 पुत्रों को मारा, उसके बाद भी ये क्या बोल रहा है? ये जंगल में विश्वामित्र तपस्या कर रहे होंगे, इसलिए इधर का वातावरण इतना अच्छा। तो पत्नी हक पका के बोली, कहीं से तलवार गिरने की आवाज आई? वशिष्ठ बोलते हाँ, जिसके हाथ से तलवार छूट गई ब्रह्म ऋषि होगा, राज ऋषि नहीं। विश्वामित्र पैर में गिर गए वशिष्ठ। ये आप किस मिट्टी के बने हो? आपके 100 पुत्रों को मारा, उसके बाद मैं तलवार लेके आपको मारने के लिए, आपको मालूम था मैं हूँ मारने के लिए, फिर भी आप मेरा गुणगान कर रहे हो। वशिष्ठ बोलते हैं मेरा इस जगत से कोई लेना देना है ही नहीं, मैं तो यहाँ सेवा कर रहा हूँ। जाहे विधि राखे राम, ताहे विधि रही। जिस तरह भगवान राम रखेंगे उस तरह मैं रहूंगा। अगर हमारे अंदर ये कॉन्फिडेंस आ जाए कि भगवान हमारे हितैषी है, भगवान हमारे जीवन में जो कुछ कर रहे हैं हमारी भलाई के लिए, हम भगवत धाम ले जाने के लिए कर रहे हैं, तो फिर नो कंप्लेंट्स।
कोई समस्या भक्ति जीवन में आ ही नहीं सकती। हमारी आसक्ति हमको रोकती है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती कहानी सुनाते थे ना लंगड़ की, नाव के लगा हुआ है, अभी चलाओ, रात भर चलाओ, वो नाव का जब तक उसको एंकर को नहीं खींचेंगे तो नाव आगे बढ़ेगी। इसलिए यह विश्वास हमें होना चाहिए कि जो कुछ हमारे जीवन में हो रहा है भगवान की कृपा से ही हो रहा है। एक सन्यासी प्रभुपाद के पास गए, उन्होंने बोला कि प्रभुपाद मैं इतना लेट इस्कॉन में आया, हो सकता था मैं पहले आ जाता, आपकी बहुत सेवा करता, और मेरे जीवन में इतने कष्ट हुए, बचपन में मेरी माता का देहांत हो गया, इस तरह अलग अलग घर में रहना पड़ा, बाद में इतना कष्ट हुआ, अगर पहले से मैं आपके साथ जुड़ता बचपन से आपकी सेवा करता। प्रभुपाद ने बोला जिस तरह तुम्हारा जीवन हुआ है बचपन से लेके अभी तक, अगर एक भी क्रिया थी तो तुम मेरे पास तक नहीं आ, मानो तुम्हारे का देहांत नहीं हो तो बस फिर तुम घर में ही लगे रह जाते, मानो तुम्हारे दोस्त लोग तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाते तो तुम वहां पर छोड़कर ये कभी भी कृष्ण भावनामृत की तरफ नहीं अग्रसर हो। तो जो कुछ तुम्हारे जीवन में हुआ है मेरे तक लाने के लिए हुआ, यह हमारे अंदर कॉन्फिडेंस होगा, तब जाकर के भक्ति में हम कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ते। जैसे मानो आपको कहीं का रास्ता पता है तो आप गाड़ी फुल स्पीड में चलाएंगे, जहां का रास्ता नहीं पता है तो फिर धीरे धीरे चलाते हैं, देखते हुए इधर उधर देख के फोन लगाते, ये रास्ता नहीं पता है। अगर हम किसी नोन पर्सन के पास जा रहे हैं तो कभी डर नहीं लगता है, अननोन पर्सन के पास जाते हैं तब डर लगता है। तो भक्ति में क्यों संकोच होता है, क्यों डाउट आते हैं? क्योंकि संबंध स्थापित नहीं हुआ है। कृष्णा इज स्टिल अननोन टू अस, therefore we are not confident in our devotional service. If we realize our relationship with Krishna, we are going to a known person, then we will go in full speed 140 to Krishna. So that should be the faith of devotee. And see, Krishna is ready to accept. आप कुछ भी करिए, कृष्ण तैयार बैठे हैं आपको स्वीकार करने। हम लोग उस दिन चर्चा कर रहे थे पूतना उद्धार लीला अर्जुन प्रभु के घर में, कृष्णा लुक्स बेस्ट ऑफ द टू। मान लीजिए पूतना के केस में क्या हुआ था, नॉन डिवोशनल इंटेंट, डिवोशनल एक्टिविटी, उसकी क्रिया तो भक्तिमय थी, दूध पिलाना, लेकिन उसका भाव क्या था? भाव भक्तिमय नहीं था। फिर भी भगवान ने क्या किया? पूतना को उद्धार किया और मातृवत रूप दिया। उसकी भाव भक्तिमय नहीं था, क्रिया भक्तिमय थी, फिर भी भगवान ने उद्धार किया। अच्छा, इसका रिवर्स कर दीजिए, भाव भक्तिमय है, क्रिया भक्तिमय नहीं है, ऐसा कोई उदाहरण आपके मन में है? भाव भक्तिमय है लेकिन क्रिया भक्तिमय नहीं है, उल्टा काम कर रहा है, फिर भी भगवान ने कृपा की। हाँ, अजामिल का भाव तो भक्तिमय नहीं था। हाँ, ये कहानी कौन सी है? भागवत से सरल। वृत्रासुर, वृत्रासुर भावना क्या है? भक्त की है, लेकिन काम क्या कर रहा है? देवताओं से लड़ रहा है, फिर भी भगवान ने उद्धार किया नहीं किया? दूसरा और सरल उदाहरण बता, भगवान हस्तिनापुर गए दुर्योधन के पास, किसके लिए गए? संधि करने के लिए, शांति देने। दुर्योधन ने बात तो मानी नहीं, चिकनी चुपड़ी बातें करके दुर्योधन बोलते हमने 56 मुख बनाया, खा। तो भगवान दुर्योधन को बोलते देखो भाई, दो स्थितियों में व्यक्ति खाना खाता, या तो भूख लगी हो, तो हम तो खुद ही आत्मा राम है, हमको भूख लगती नहीं, और दूसरा है या तो संबंध बहुत प्रगाढ़ हो। तो हमारा आपसे संबंध क्यों होगा? आप पांडवों से द्वेष रखते हो और पांडवों के लिए तो मैं अपना जान दे सकता हूँ, तो पांडवों के लिए तो मैं इधर शांति दूत बन के आया हूँ, आप पांडवों के शत्रु हो, तो हमारा संबंध आपके यहाँ खाने का है। और अगर होता भी तो भी हम नहीं खाते, क्योंकि आज तो हमारा न्योता है चाचा विदुर के घर में। अब उसी सभा में पीछे विदुर खड़े, तो उनको पता ही नहीं था कौन ने न्योता दे दिया है इनको, मैंने हमारा नाम डिक्लेयर कर दिया, हमारा न्योता कहाँ है? चाचा विदुर के। विदुर को टेंशन हो गया, हमारा नाम कैसे बोल दिया। विदुर बेचारे मार्केट गए सामान खरीदने, घर में क्या, वो तो बेचारे विरक्त व्यक्ति, सामान वामान बटोरने लगे, इकट्ठा करने लगे, फल फ्रूट इत्यादि अनाज सब इकट्ठा करने लगे। घर भागते 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 पहुंचे, और पहुंच करके जैसे ही दरवाजा खटखटाया, विदुरानी ने गेट खोला, बोले तुम्हें पता है आज कृष्ण ने क्या किया? पूरी जो सभा में मुझे सम्मान कभी नहीं मिला,
जो सभा में मुझे दासी पुत्र बोल करके अपमानित करते हैं, जो सभा में मैं पीछे खड़ा रहता हूँ, उस सबके सामने बोल दिया कि आज तो हमारा न्योता चाचा विदुर क्या है, इस तरह मेरे साथ व्यवहार किया। तो कभी भी आता होगा कि मैं सामान लेके आऊं, तुरंत पाक रसोई करूं। विदुरानी बोली क्या आता होगा, अंदर बैठे आधे घंटे से। अच्छा, अंदर बैठे? तुरंत गए विदुर, भागते हुए दौड़ के अंदर देखे, कृष्ण बैठे हुए हैं। लेकिन विदुर ने एक अभूतपूर्व दृश्य देखा। जमीन पर केले पड़े हुए हैं और कृष्ण छिलके खा रहे। क्योंकि जब विदुरानी कृष्ण को देखी, घर में तो कुछ नहीं था, केवल केले, देख के इतने मुग्ध हो गई। सेवा का भाव है, भगवान को देखते देखते केले फेंकती गई, छिलके हाथ में देती रही, कृष्ण खाते गए। विदुर विदुरानी को डांटने लगी, ये क्या किया तुमने, पकड़ा छिलका हाथ से छीना। बोले मैं इतना कीमती मिठाई लेके आया, लड्डू आया हूँ, लड्डू खाओ। लड्डू हाथ में दिया, कृष्ण लड्डू खाते हैं। बोलते काका विदुर एक बात बताएं, आपके लड्डू में वो स्वाद नहीं है जो विदुरानी के छिलके में। तो डिवोशनल फीलिंग बट नॉन डिवोशनल एक्टिविटी, दैट आल्सो एक्सेप्टेड। पहला क्या था पूतना का, नॉन डिवोशनल एटीट्यूड बट डिवोशनल एक्टिविटी, वो भी स्वीकार। अगर आपकी चेतना भक्तिमय है और अगर कभी गलती भी हो जाए, वो भी एक्सेप्टेड। चलो तीसरा केस उठाते हैं, नॉन डिवोशनल एक्टिविटी, नॉन डिवोशनल एटीट्यूड। सोचिए कोई इस तरह भी है कोई? दोनों ही विपरीत, नॉन डिवोशनल एटीट्यूड, नॉन डिवोशनल एक्टिविटी। हाँ, कंस का कोई क्या डिवोशनल एटीट्यूड था? एक्टिविटी डिवोशनल थी, भगवान ने उद्धार किया। इंद्र ने कितनी वर्षा की? 7 दिन 7 रात ब्रजवासी को मारने के लिए, हर पूरे ब्रजमंडल का नामो निशान मिटाने के लिए वर्षा की। लेकिन जब 7 दिन बाद इंद्र माफी मांगने के लिए आया, भगवान ने माफ भी किया, उनके द्वारा नाम दिया गया गोविंद नाम भी स्वीकार किया। माफ किया नहीं किया? ब्रह्मा जी, भगवान अपने ग्वाल वालों के साथ खेल रहे हैं, लीला कर रहे हैं, रोज हर घर से लोग पाक सामग्री बना करके लाते, कृष्ण को खिलाते। एक बार एक ग्वाल बाल की शिकायत करते, बोले मधुमंगल जो है ना, बड़ा शरारती, यह इतना शरारती है कि कभी घर से कुछ खाने के लिए नहीं लाता, सबके टिफिन में से खाता है, ये कभी घर से कुछ नहीं लाते। तो अगर ये कल तुम्हारे लिए कृष्ण कुछ नहीं लेके आए, तो आज से हम इसको टीम से आउट कर दें। अरे सीरियस बात है, मधुमंगल के लिए कृष्ण की टीम से आउट हो गए तो फिर कहाँ जाएंगे? लेकिन उनकी माता साध्वी कुछ बनाती नहीं, क्या करे? मधुमंगल ने सोचा कहीं से तो कुछ जुगाड़ करनी पड़ेगी। ढूंढ ढूंढ के घर के सामने एक पात्र में कुछ कड़ी रखी, वह कड़ी उठा करके ले आए। 2-3 दिन पुरानी कड़ी होगी, किसी ने बाहर रख दी होगी जानवरों को खिलाने के लिए। वो कड़ी उठा करके मधुमंगल ले आए और रास्ते में सोचा कम से कम एक कड़ी दिखा दूंगा, ये लोग मुझे टीम से आउट नहीं करेंगे। लेकिन फिर उसको विचार आया, जैसे पास पहुंच गया, कृष्ण और सारे ग्वाल बाल बैठे हुए, उसके मन में भाव आया कि अरे कहीं ये कड़ी खराब हुई, किसी जानवर ने मुख दे करके गया होगा, कृष्ण ने खा के बीमार हो गए तो मेरा क्या होगा? यह सोच करके मधुमंगल सोचा मैं खुद ही पी लेता हूँ, तो खुद ही कड़ी को पीने लगा। दूर से भगवान ने देखा कि अरे कड़ी पी रहा है, फिर से चीटिंग कर रहा है। भगवान भाग करके आए और जब भाग करके आए, मधुमंगल गड़ 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 पूरी कड़ी पी गया। तो भगवान ने छीना चपटी करी और वो कड़ी उसके मुख पर फैल गई। वह कड़ी को भगवान अपने हाथ से उठा उठा के झूठी कड़ी खाने लगे। ये देख करके ब्रह्मा जी ऊपर से नीचे गए, ये कैसा भगवान? और इतने कंफ्यूज हो गए कि सारे ग्वाल बाल सारी बछड़ों को उठा करके ले गए और 1 साल तक भगवान से दूर रखा। आप सोचिए कितना भयानक अपराध किया है। लेकिन फिर भी जब बाद में भगवान उनको दर्शन दिखाते हैं, चतुर्व्यूह रूप सब बालकों में विष्णु रूप दिखाते हैं, ब्रह्मा को अपनी चेतना वापस आती है, ब्रह्मा पलट पलट कर प्रार्थना करते हैं। पलट पलट के क्यों? 4 मुख है ना, चारों मुखों से भगवान को पलट पलट कर प्रणाम करते हैं और 8 आंखों से रोते हैं। भगवान क्या करते हैं? भगवान वहां चुपचाप बैठे रहे। ब्रह्मा खूब सुंदर प्रार्थना बोले हैं 10वें स्कंद में। और अगर आप भागवत में देखें, जब भी कोई भक्त प्रार्थना बोलता है ना, उसके बाद भगवान कुछ आशीष वचन बोले, सबको बोले हैं कुछ ना कुछ। ब्रह्मा ने इतनी अच्छी प्रार्थनाएं बोली, भगवान ने कुछ भी नहीं बोला, शांत। ब्रह्मा जी बेचारे यानी कानी करके चले। क्या सिद्धांत बताया भगवान ने?
भगवान बोले ऐसा नहीं, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ, लेकिन मैं तुम्हारा परित्याग भी नहीं कर रहा। नाराज हूं लेकिन मैं तुम्हारा परित्याग भी नहीं कर रहा। तो इस प्रकार से कितना भयंकर अपराध चैतन्य चरितामृत में। यहाँ अभी चैतन्य चरितामृत के हिसाब से प्रसाद बना होगा, तो महाप्रभु को सार्वभौम भट्टाचार्य प्रसाद खिला रहे हैं। ये बड़ा चावल का पहाड़ और अनेक अनेक सब्जियां, सब इतनी रसोई की है कि चैतन्य चरितामृत में नाम है, ऐसा लगता है कुक बुक है, इतने नाम बताए। और महाप्रभु नहीं खाना चाहते, सार्वभौम भट्टाचार्य बलवत खिला रहे। इसी बीच उनका जमाई अमोघ आ जाए। देखिए, खाते समय हम बोलते हैं ना, पशु को भी नहीं हम लोग परेशान करते। खाते समय किसी को टोकना मतलब ये तो मॉरल वैल्यू। ऐसे समय में भी अमोघ चैतन्य महाप्रभु को क्रिटिसाइज करते हैं कि सन्यासी है, भोगी है, क्या है, इतना कोई खाता है क्या? सार्वभौम भट्टाचार्य उसके पीछे लठ लेकर भागते हैं उसको मारने के लिए। सार्वभौम भट्टाचार्य की पत्नी बोलती है मेरी बेटी आज विधवा हो जाए चलेगा, लेकिन ये इतना पापी भगवान को खाते समय पर दोष लगा रहा है। लेकिन उस अपराध से अमोघ को कोलेरा हो जाता, मरणासन पे रहते, फिर भी चैतन्य महाप्रभु त्यागते नहीं। क्या डिवोशन था अमोघ के अंदर? नहीं। क्या क्रिया ठीक थी? नहीं। फिर भी भगवान त्याग नहीं। भगवान जाके अमोघ को बोलते हैं, अमोघ ये हृदय में कृष्ण का निवास होना चाहिए, ये हृदय कृष्ण का निवास स्थान है। तुमने इधर कृष्ण को हटा करके ये ईर्ष्या रूपी चांडाली को क्यों रख रखा है? इसको हटाओ यहाँ से, कृष्ण का स्थान। इतना सुन के अमोघ परिवर्तन। कितना कृष्ण तैयार है हमको स्वीकार करने के, और आगे बढ़ते हैं। हम बोलते हैं सबसे ज्यादा भगवान नाराज होते हैं किससे? वैष्णव अपराध से। सब सहमत है? वैष्णव अपराध यदि किया तो सबसे ज्यादा नाराज होते हैं। भक्ति करो चाहे मत करो, चाहे इंटेंशन सही हो चाहे नहीं हो, एक्टिविटी सब छोड़ दो, वैष्णव अपराध यदि किया तो भगवान स्वीकार कभी नहीं करेंगे। नवम स्कंद में दुर्वासा और अम्बरीश की कहानियां। अम्बरीश को दुर्वासा अपराध करते हैं, आप सभी कथा जानते हैं, मैं जस्ट एक उसमें से लेसन बता रहा हूँ। भगवान अम्बरीश को जब दुर्वासा अपराध करते हैं, अम्बरीश भाग भाग के सब जगह जाता है, अंततः भगवान के पास पहुंचता है। दुर्वासा भगवान से बोलता है हमारी रक्षा करो सुदर्शन चक्र से। भगवान क्या बोलते हैं? मैं मदद नहीं कर पाऊंगा, राइट? अहम भक्त पराधीन है, ठीक है? इतना नहीं बोलते, एक बात बोलते हैं जाओ अम्बरीश के पास जाकर के माफी मांगो। मतलब भगवान ने उस समय भी त्याग नहीं किया। उन्होंने रास्ता बताया, ठीक है वैष्णव अपराध किया है ना, अभी भी तुम्हारे लिए होप है, वैष्णव के पास जाके माफी मांगो और सुधरो। To that extent, Krishna is ready to accept our mistakes. Are we ready to surrender to himself? This is the question. कि हम तैयार है वो संबंध स्थापित करने। भगवान तो उस नौबत तक जाने के लिए तैयार है। हमने कहाँ से शुरू किया था? ऑक्सीजन से, और कहाँ वैष्णव अपराध तक। ये सारे लेवल पे भगवान तैयार है, लेकिन अब हमारी बारी है कि हम उस संबंध को पुनः स्थापित करें, जागृत करें और भक्ति में उस प्रगाढ़ता को ला पाए जिस प्रगाढ़ता को भगवान अपेक्षा करते। हरे कृष्ण। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय, पिताई गौर प्रेमानंद। बहुत सारे भक्त खड़े हैं, थोड़ा यहाँ जगह है, आगे आ सकते। किसी का कोई प्रश्न है? शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट प्रोग्राम। आप पूछिए कोई प्रश्न। इसके बाद नेक्स्ट प्रोग्राम। ये तो बोला कि जूम में बहुत प्रश्न। हरे कृष्णा, जो लोग जुड़े हैं भक्त हमारे, उनसे विनती है कि कोई अगर प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। वो सब जुड़े हैं कैंप से। अगर आपके प्रश्न है तो आप अपने हाथ खड़े कर सकते हैं, तो आपको अनम्यूट किया जाएगा, और नहीं तो फिर आप प्रश्न अपना रखिएगा। तो अगर समय नहीं है ड्यूटी बैक दूंगा तो किसी कारण
हरे कृष्ण। इसी समय में सुस्त भी और नहीं करेंगे इसे, फिर भी क्यों होता है? मानो आपको पता है एक बोतल में पोटेशियम साइनाइड सबसे खतरनाक जहर है, फिर भी कोई पी रहा है, इसका मतलब क्या है? दो कंडीशन हो सकती है, या तो उसको विश्वास नहीं हो पॉइजन है, या दूसरा है वो एक नंबर का पागल है। तो वैष्णव अपराध हम क्यों करते हैं कि हमको लगता है ये वैष्णव है, क्या ये वैष्णव है ही नहीं, इसलिए हम अपराध करते हैं। इसलिए प्रभुपाद बोलते थे रोज बोलो, टू ऑफेंड द डिवोटीज हु डेडिकेटेड देयर लाइव्स इन प्रोपेगेटिंग द होली नेम ऑफ द लॉर्ड। ये डेडिकेटेड डिवोटी कहाँ है? सर्टिफिकेट कहाँ मिलता है डेडिकेटेड डिवोटी? ये सब भक्त डेडिकेटेड है, कुछ ना कुछ छोड़ के भक्ति कर। कलयुग में भक्ति करना सरल बात नहीं। यदि हम इतना समझ जाएं कि ये सब वैष्णव है, फिर वैष्णव अपराध नहीं करते। प्रॉब्लम क्या है? जागतिक बुद्धि रखते हैं। जैसे मान लो आपके सामने सेवफल रखा है, आपको क्या इच्छा होगी? खा जाता। मान लो सामने बहुत विशाल का शेर आ गया, खाने की इच्छा होगी? आपको पता है सेवफल छोटा है, आप उसका शोषण कर सकते। आपको पता है शेर बड़ा है, हमारे से ज्यादा शक्ति है, हम उसको शोषण नहीं कर सकते। तो क्यों हम अपराध करते हैं? हमको लगता है ये वैष्णव नहीं है, ये साधारण आदमी, फालतू आदमी, इसलिए हम अपराध करते हैं। अगर हम समझ जाए कि ये वैष्णव है, तो वैष्णव की क्या शक्ति होती, हम कभी भी अपराध नहीं। इसलिए जो आज हमने पूरा जो चर्चा किया है संबंध ज्ञान के ऊपर, वही जरूरी है। बार बार याद दिलाना है कि नहीं, हम साधारण लोगों के साथ नहीं बैठे, हम वैष्णव के साथ बैठे। हम साधारण क्रिया में नहीं, हम भक्ति में। हम कोई देवी देवता की पूजा नहीं कर रहे हैं, हम कृष्ण की पूजा। बार बार याद दिलाना। जिनकी साधना थोड़ी कम होती है ना, उनमें अपराध बढ़ जाता है। इसलिए पठन श्रवण हमारे जीवन का बहुत महत्वपूर्ण है। मान लीजिए हमारे हृदय में क्योंकि साधन भक्ति नहीं हो रही है, एक वैक्यूम क्रिएट हो जाए। कृष्ण से तो हम विलग हो ही गए हैं, या वैक्यूम क्रिएट हो जाए। अब उस वैक्यूम को कृष्ण भक्ति से नहीं भरेंगे तो क्या करना पड़ेगा? मान प्रतिष्ठा सम्मान से भरना पड़ेगा। इसीलिए हम वैष्णव से अपेक्षा करने लगती है हमारा मान करे, सम्मान। भौतिक जगत में होते तो नरम गरम होता भौतिक जगत से, भौतिक जगत में तो है नहीं, है भक्तों के संग में, और अपराध करने की प्रवृत्ति गई नहीं है, मान सम्मान लेने की प्रवृत्ति गई नहीं है। तो अब किससे अपेक्षा करने लगे? भक्तों से ही अपेक्षा करने लगे मान सम्मान। तो अगर उस वैक्यूम को पहले ही साधना के द्वारा भर दिया जाए तो फिर वो अपेक्षा रहेगी नहीं, अपराध होंगे। इसलिए नियमित रूप से श्रवण कीर्तन का सहारा लेना चाहिए, और इससे दो चीजें होंगी। एक तो हमारे हृदय पहले से संतुष्ट रहेगा, दूसरों से कोई अपेक्षा रहेगी, और दूसरा बार बार याद दिलाना पड़ेगा, नहीं ये वैष्णव है, इनके साथ हमको ठीक प्रकार से व्यवहार करना। यदि एक भी वैष्णव हमसे असंतुष्ट है तो हम भगवत धाम नहीं जा सकते। पृथ्वी में एक भी अगर वैष्णव असंतुष्ट है, हम भगवत धाम नहीं जा सकते। वह सोच करके वैष्णव के साथ आदान प्रदान। माता जी थोड़ा थोड़ा आगे आ सकते, बहुत वक्त खड़े हैं ना, थोड़ा आगे आ जाइए, जगह तो है। हम जब स्टूडेंट प्रोग्राम करते थे, इतने रूम में 100 बच्चे बैठा देते थे। और आगे आ जाइए, बैठ जाइए प्रभु जी, बैठ जाइए। आप तो बैठ गए तो आगे आते रहेंगे, बैठ जाइए। हाँ बैठते जाइए। वेस्ट प्रकाश को इधर आ जाइए, जगह तो है। माया और अविद्या की वस्तु है क्या? अविद्या, अविद्या मतलब है अपने स्वरूप को भूलना। विद्या का उल्टा है अविद्या, अपने स्वरूप को भूलना। और माया उस अविद्या को प्रचालित करती है। माया भगवान की शक्ति है। जो भगवान को भूलना चाहते हैं, जो अविद्या में पढ़ना चाहते हैं, माया उनको मदद करती है। जैसे मान लो मैं भगवान को भूलना चाहता हूँ, भगवान मुझे मदद करेंगे माया शक्ति से, ठीक है तुम मुझे भूल जाओ। उदाहरणार्थ मान लीजिए मैं अगले जन्म में सुअर बना, मान के लीजिए बनूंगा सुअर बना, और मुझे याद रहेगा मैं कन्हैया देश में गया था, मुझे व्यासासन में बिठाया, मोगरे की माला पहनाई, तो क्या मैं सुअर बन के वृक्ष खा पाऊंगा? खा पाऊंगा? नहीं खा पाऊंगा। मुझे वो याद आएगा, देखो इतना सम्मान से प्रसाद खिलाया था, केले के पत्ते बिछा के, वृक्ष कैसे खाऊंगा?
तो मुझे इंद्रिय भोग करने के लिए पुराना भूलना पड़ेगा। तो ये माया शक्ति अविद्या देती है, तो भूल जाओ, ठीक है, अभी आप सुअर हो, सुअर ही रहो। इसलिए माया शक्ति के वशीभूत अविद्या आती है, जिससे जीवात्मा भगवान को भूल के इंद्रिय तृप्ति कर पाए। क्योंकि भगवान को याद करेगा तो इंद्रिय तृप्ति कभी नहीं कर पाए। हमें अगर आध्यात्मिक संसार याद रहे, वहां कितने आनंद में थे, तो कैसे हम भौतिक संसार के कचरे को खा पाएंगे। इसलिए अविद्या करती है, ठीक है, आशीर्वाद, भगवान को भूल जाओ, तब फिर यहाँ भौतिक संसार में मजा लगने लगा। जैसा कुछ दिन पहले हमारा नरसिंह साहब, तो उसमें उनका बहुत सारा प्रोग्राम था, तो मेरे को लग रहा है मैं हर प्रोग्राम में अटेंड करना चाहिए। और उसी सेम टाइम में दामोदर मास चल रहा है, पहले से कुछ प्रोग्राम सेट है इधर उधर, तो हम इस प्रोग्राम के लिए नहीं जा पाया। तो कौन से मेरे को इम्पोर्टेंट है, पहला उनका संग करना है, इस प्रोग्राम करना। देखो आध्यात्मिक जीवन में खुद डिसीजन लेने की प्रथा है ही नहीं, इसीलिए हमेशा आध्यात्मिक जीवन में अनुगत्य में होकर के आध्यात्मिक जीवन का अनुष्ठान करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु ने बताया है, भक्ति लता, पेड़ नहीं बताया है। पेड़ चैतन्य महाप्रभु है, भक्ति वृक्ष है, वो चैतन्य महाप्रभु स्वयं है। लेकिन हमारी भक्ति को क्या बताया चैतन्य महाप्रभु ने? लता। पेड़ ना बता करके लता क्यों बताया है? इट्स नॉट ए ट्री, इट्स ए क्रीपर, बिकॉज क्रीपर ऑलवेज नीड्स सपोर्ट टू ग्रो। लता को हमेशा सहारे की आवश्यकता होती है बढ़ने, लता कभी बिना सहारे के नहीं बढ़ती। तो भक्ति जीवन में हमेशा किसी भक्त के अनुगत्य में उनको पूछना है, प्रभु जी क्या महाराज के प्रोग्राम में जाना है, प्रोग्राम कैंसिल कर दूं? तो बोलेंगे हाँ कैंसिल करके आ जाए। वो अच्छा, वो बोलेंगे नहीं नहीं आपका प्रचार ज्यादा जरूरी है, बाद में रिकॉर्डिंग सुनना है, तो उस तरह करना है। स्वच्छंद होके कभी भक्ति नहीं करते। कितना ऊंचे ऊंचे बड़े बड़े सन्यासी भी जीवीसी से गाइडेंस लेते हैं, हर साल उनको रिपोर्ट भेजना पड़ता है, कितना सन्यास में कहाँ गया, कितना मुझे डोनेशन आया, क्या मैं डोनेशन किधर जमा किया, कैसे क्या, किधर प्रचार, कितने लोगों को दीक्षा दिया, ये रिपोर्ट सबको देना पड़ता है। तो उस स्तर पर भी जब वो अनुगत्य में रह रहे हैं, तो हम और आप किस बात की है? इसलिए कानून अपने हाथ में लेने की जरूरत है। हमें डिसीजन गलत होगा सही होगा वो हमको मालूम ही नहीं, तो वो रिस्क ऊपर छोड़ दो, वो उनको हेडेक लेने दो। हमसे जो वरिष्ठ भक्त है उनको हेडेक लेने दो, यदि गलती भी होगी तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, उस तरह बात। कि प्रभुपाद ने कितने भक्तों को भेजा, कई भक्तों का पतन हो गया, कई कई स्थानों प्रचार करने के लिए, लेकिन क्या आपको लगता है प्रभुपाद की जिम्मेदारी नहीं लेंगे? प्रभुपाद के एक शिष्य थे उपेंद्र प्रभु, निजी सेवक। प्रभुपाद ने कम उम्र में संन्यास दे दिया। वो लोग बहुत कुछ समस्या होता था, प्रभुपाद को बोलते थे, लेकिन प्रभुपाद से कोई बात नहीं, प्रचार प्रचार करते थे। बाद में उनका पतन हो गया, भक्ति जीवन छोड़ करके शादी कर ली, कभी भक्तों से मिले नहीं। बाद में कई सालों बाद, 15-20 साल बाद, उनकी जो गर्लफ्रेंड थी वो संकीर्तन में जा रही थी, कुछ भक्त कीर्तन कर रहे थे, प्रभुपाद का पिक्चर बोलते जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद, इस तरह कीर्तन। तो ये उनकी गर्लफ्रेंड आकर के बोलती है, हु इज दिस मैन प्रभुपाद? तो भक्त लोग बोलते हैं आपको किसने बताया प्रभुपाद के बारे में? बोला आई हैव ए स्टोरी टू शेयर। मेरे बॉयफ्रेंड उनको कैंसर हुआ और वो हॉस्पिटल में रहे कई महीनों तक। जब उनकी मृत्यु का क्षण आया, डॉक्टर ने बोला अभी यू कैन लीव एनी टाइम, सो वो चिल्लाने लगा कि प्रभुपाद आप आ गए, मैं आपको छोड़ के चला गया फिर भी आप आ गए, मुझे लेने के लिए आ गए, मैं तब से ढूंढ रही हूँ ये प्रभुपाद नाम का आदमी कौन है। तो जो सेवा छोड़ करके चला गया, अच्युत हो गया, उसको भी प्रभुपाद लेने के लिए गए। क्यों? तो प्रभुपाद की आज्ञा से किया था। फिर यदि पतन हो गया तो प्रभुपाद जिम्मेदारी लेंगे, लेकिन खुद से यदि कूद जाएंगे तो फिर कौन जिम्मेदारी ले? इसलिए जो भी डिसीजन है किसी के अनुगत्य में लेना। हम भक्ति सिद्धांत सरस्वती नहीं है कि हमको लगेगा कि वो एक शुद्ध वैष्णव है नहीं, फोटो से गाइडेंस लें। हमारे पास बहुत सारे सीनियर भक्त हैं, तो हमेशा गाइडेंस के अंदर रहना। तो गाइडेंस में रहेंगे, सुरक्षित भक्ति जीवन चलता रहेगा, आप कोई डिसीजन लेने का टेंशन ही नहीं।
उस तरह रहना, ठीक है। कुवैत में तो डीटी है नहीं, अब तो फ्रीडम है। जब डीटी आएगा उससे वो रखना, अभी तो डीटी है नहीं तो फ्रीडम। ये बात सही है, जो लोकल मंदिर है उनका विग्रह का पूजा करना चाहिए, क्योंकि उससे एक संबंध स्थापित, वही बात है संबंध। जिनको हम बार बार देखेंगे उनके प्रति अनुराग आएगा, मंदिर में जाके सेवा करेंगे। देखो दूर की चीज हमेशा अच्छी लगती। कृष्ण किशोर बहुत अच्छा भक्त है कुवैत में, उज्जैन में जाके पूछो कृष्ण किशोर कैसा है। यदि वहां के भक्त अच्छी रहे, अच्छा बोलेंगे तो ठीक है, सर्टिफिकेट। दूर से सभी अच्छा लगता है, लेकिन पास वाले व्यक्ति कितना खुश कर पाए ये जरूरी। तो साथ में जो भक्त रह रहे हैं ना, उनके साथ संबंध अच्छा हो, जो सेंटर है उधर सेवा हो, जो विग्रह उनकी सेवा। विग्रह यहाँ नहीं है तो कोई फोटो रख सकते हैं, लेकिन बाद में जब विग्रह आएगा भगवान की इच्छा से तो फिर उनका सेवा करें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। यशो जो आज हम पूरी जो कथा कर ली उसमें हम लोगों ने नाम लिए उन भक्तों के, मतलब उनसे भी हमें दुर्वासा है, तो वो तो मतलब भगवान का प्रत्यक्ष संग भी उनको हो रहा है, उस स्तर पे भी मतलब उनसे कुछ तो अलग करनी बात। तो हम लोग यहाँ पे जो भी प्रयास कर रहे हैं उसमें तो अभी भी तो एक तरह से तो ऐसे लगता है कि ये बहुत दिल्ली बहुत दूर है। देखिए ये उदाहरण इसलिए नहीं बताए गए कि हम लोग और ज्यादा निराश हो। ये उदाहरण इसलिए बताए गए हैं कि निराश मत होइए। उस स्तर पे भी गलती होती है तो भगवान माफ करते हैं। तो हम तो अभी बच्चे हैं, हम तो अभी वी आर टॉडलर्स इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। तो हम लोग यदि गलती करेंगे भगवान स्वीकार भी करेंगे, आगे बढ़ने की प्रेरणा भी देंगे, लेकिन हमारा भाव शुद्ध होना चाहिए। भक्ति की पंथ को हम कभी छोड़े ना, ये पथ को हम छोड़े ना। पथ से दूर चले जाएंगे तो कैसे शुद्ध होंगे। आम का पेड़ है, कैरी लगी हुई, कैरी लगी रहेगी आम के पेड़ में, एक दिन आम बन जाएगी, लेकिन पहले ही निकल जाएगी कैरी नीचे तो लोग काट के अचार डाल देंगे। उसी तरह भक्ति में परिपक्व होना है, तो पथ में जुड़े रहना। ये उदाहरण जो बड़े बड़े भक्तों की गलतियों के है, भगवान उनसे गलतियां करवाते हैं। जैसे भीष्म का उदाहरण क्यों है, भगवान भीष्म के माध्यम सिखाना चाह रहे हैं, आप कितने ही बड़े हो, अधर्म की तरफ लोग इस तरफ। इसका मतलब ये नहीं भीष्म के अंदर दोष है, वो हमको सिखाने। तो ये प्रेरणास्पद उदाहरण है, इसके लिए निराश नहीं होना है, लेकिन यह सोचना है अगर भगवान उनको माफ कर सकते हैं तो हमको तो माफ कर ही सकते। उस तरह हमेशा उत्साह के साथ भक्ति करना। अरे बच्चा भूमि पे गिरता है, फिर भूमि का ही तो सहारा लेके खड़ा हो। उसी तरह भक्ति में हम गलती करेंगे तो भक्ति की मदद से खड़े हो। उस प्रकार से हमको उत्साह के साथ आगे बढ़ना चाहिए। यही उदाहरणों का वही उद्देश्य। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की